नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके हम 10 से 20% तक का आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वो स्ट्रेटजी ही देख लेते हैं। दोस्तों स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल सी है। हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढना पड़ता है जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मतलब क्या होता है? जिनका ROE ROC पिछले 5 साल से 15% के ऊपर हो, डिविडेंड देते रहो और जिनके मैनेजमेंट पर कोई दाग नहीं आया हो। तो ऐसा ही स्टॉक मुझे ढूंढ के मिला जिसका नाम था क्रिसिल। तो क्रिसिल दोस्तों क्या करती है, एक सिंपली इसका काम है एनालिसिस करना, यानी ये अपना रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ करती है और उसके बेसिस पे जो जिन कंपनीज़ को डेट देना होता है या जिन भी इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो इनकी रिपोर्ट्स को पढ़कर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो इनका जो बिजनेस है बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। खाली यहाँ पे इनको आदमी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, यानी जो एनालिस्ट है उन पे खर्चा करना पड़ता है। इनकी फिक्स्ड इनकम काफ़ी कम होती है। तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि क्रिसिल का बिजनेस क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे कैसे हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर देख लेते हैं इसका। ये सिर्फ 20,000 करोड़ की कंपनी है, यानी अभी एक मिड कैप कंपनी है। इसका प्राइस टू अर्निंग 53 है और प्राइस टू बुक 20 टाइम्स है। ये काफ़ी हाई लग रहा होगा आपको दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेटिंग कंपनियाँ हैं वो इंडिया में से 3 ही है, जिसमें से जो आपका केयर रेटिंग है वो पिछले कुछ सालों पहले उनके मैनेजमेंट में कुछ खराबी नजर आई थी, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस काफ़ी डाउन हो चुका था। तो बच्चे सिर्फ 2, इक्रा और क्रिसिल। तो क्रिसिल ही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसका टेक्निकल चार्जेस भी काफ़ी कंफर्टेबल अभी दिखने लग गए हमको। तो एक बार नंबर देख लेते हैं। इनका प्रमोटर होल्डिंग 66% है। इनका ROC ROE बहुत ही बड़ा है, 60% और 66%, काफ़ी अच्छा खासा है। अगर हम इनके पिछले 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 38% से 60% पर आ गया है, यानी कि काफ़ी इनका इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। ROC अगर देखें तो 47% से 66% पे आ चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिखा रहा है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ दिख रहा है। 14% के एवरेज से 5 साल का 186% का एवरेज आपका आ चुका है। यानी हम देख रहे हैं कि नंबर पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका टेक्निकली थोड़ा चार्ट वीक लग रहा है। वीक भी मतलब क्या बोलूँ, अगर मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट निकाल के रखा है तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो इसका प्राइस चार्ट है, ये ऑरेंज लाइन 100 डेली मूविंग एवरेज है। यानी अगर आप 100 दिन का एवरेज प्राइस निकाले तो वो आपका 100 दिन का एवरेज प्राइस निकल के आता है। तो ये भी उसके आसपास ही घूम रहा है दोस्तों। 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाने का चांसेस बहुत ही कम होता है। अगर ये उसके नीचे जाती है तो हमें थोड़े दिन होल्ड करके देखना चाहिए या हमें थोड़े दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर वापस यहाँ से टर्न बैक लेता है तो एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता है और ये काफ़ी ऊपर भी जाके हमको मिल सकता है। अगर हम इसका RSI देखें तो RSI भी काफ़ी कंफर्टेबल जोन पे आ गया, आपका 35 आ चुका है, यानी ये ओवरसोल्ड के रीजन पे आ चुका है। तो अगर आप थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं, यानी स्विंग ट्रेड के लिए आप अगर कर सकते हैं तो 2-3 महीने में इसे वापस बाइंग आना चाहिए और हमें आराम से 10 से 20% तक का जो ग्रोथ है आराम से मिल सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि पहले भी इसने कभी ऐसा ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भी अपना 100 मूविंग एवरेज के पास आया था उसके बाद इसने एक अच्छा खासा 100% का मूव दिया, वो भी 322 डेज में, यानी एक साल में इसने 100% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न है। अब अगर हम दूसरी बार इसको देखें तो यहाँ पर ये 100 DMA के नीचे चला गया था। उसके बाद अगेन इसने आपको 25% का रिटर्न दिया 84 डेज़ में, और अगर आप थोड़ा और होल्ड करते तो 2 से 10 दिन में इसने 36% का रिटर्न दिया, यानी एक साल से कम समय के अंदर में इसने 36% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है अगर आप बिगिनर हैं, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो। आगे जाके अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोस्तों ये तो कोविड का टाइम आ गया, इसको हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा हमको रिटर्न मिला है। अब अगर वापस हम इसका देखें, जब इसने 100 DMA को टच किया था तो इसने शॉर्ट टर्म में आपको 20% का रिटर्न दे दिया 50 डेज़ के अंदर। लेकिन अगर हम इसको होल्ड करते तो इसने काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया है, जो कि 85% का दिख रहा है हमको 441 डेज़ के अंदर, यानी एक साल से थोड़ा ज़्यादा के अंदर हमको अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये अपने हाई से लगभग 25% करेक्ट हो चुका है और अपने 100 DMA के आसपास आ चुका है। तो अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो मान के चलिए हमको आराम से 50% का रिटर्न अभी भी हमको अच्छा खासा मिल सकता है। अब अगर मैं जरा इसका होल्डिंग पैटर्न भी देखूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मुझे क्या नज़र आता है कि प्रमोटर्स के पास 66% शेयर है, जो कि काफ़ी स्टेबल है, ना ही कोई खरीद रहा है ना ही कोई बेच रहा है। म्यूचुअल फंड्स को देखो तो कंटिन्यूअसली वो लोग शेयर्स को अपना इंक्रीज कर रहे हैं, 2% से 4% पे, लगभग 5% पे ला चुके हैं ये लोग। DIS को देखो तो उन्होंने भी अपना स्टेक काफ़ी बढ़ा लिया है, 3% से सीधा 8% कर दिया है। FIS को देखें तो उनका भी काफ़ी स्टेबल है, 6% से 6% ही है, ना ही वो लोग बेच रहे हैं ना ही खरीद रहे हैं। यानी इससे हमको दिखाई देता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को देखें तो हमें दिख रहा है कि वो 19% से 13% पे आ गए, यानी 6% हमने बेच दिया।
तो दोस्तों इस बात पे ताली बजाइए, क्योंकि हर बार हम लोग ऐसा ही गलती करते हैं। जब स्टॉक को खरीदने का चांस होता है हम उसको बेच देते हैं, और जब बेचने का चांस होता है हम उसको खरीद लेते हैं, और हैवी दाम पे खरीदने के बाद हमें जब वो करेक्ट होता है तो हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो मैं हर वीडियोस में, आप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपने हर वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि हमको ऐसा नहीं करना है। जब प्राइस काफ़ी नीचे आ जाए तब हमें उस कंपनी में जाकर अच्छे से देखना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो देखना है, उसके कंपनी का फंडामेंटल समझना है, और तब हमें डिसीजन लेना है। तो अगेन ये डिसीजन वही निकल के आ रहा है कि क्रिसिल स्टॉक में अभी एक अच्छा खासा बाइंग का मौका हमें मिल रहा है। तो अगर आप एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप अपने फंड को 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में बांट लीजिए और 2 बार में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मैं फाइनली स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं सोचता हूँ मैं कुछ दिन और वेट एंड वॉच करना चाहूँगा, और जिस दिन मुझे स्टॉक सही दाम पे मिलेगा, या मान लीजिए इसके आसपास और थोड़ा अगर नीचे आ जाए, तो मैं खरीद लूँगा। और जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, खरीदता हूँ या बेचता हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीरोधा का लिंक भी मिल जाएगा। इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है दोस्तों, मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ। तो बस दोस्तों यही था मेरा क्रिसिल के ऊपर अपडेट। अगर आप इसमें ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, या अगर आप ऐसा और कोई स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।